अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद ब्लॉग्स। तो जनाब, आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो डे सेलिब्रेशन। जी हाँ, हमने अपने स्कूल में सेलिब्रेट किया था द येलो कलर डे प्लस मैंगो डे सेलिब्रेशन। तो इसके लिए टीचर्स जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, प्रिपरेशंस कर रहे थे। और इस अपने जो छोटी क्लासेस की जो टीचर्स थी उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है इस तरह के क्राउन्स या कैप टाइप्स आप जो भी कह लें, उन्होंने ये बनाए थे। उसके अलावा मेडल्स बनाए थे जिनके आगे उन्होंने कोई भी येलो फ्रूट जो है उसको ड्रा करके वो लगा दिया था। और इसके और पूरे स्कूल में हर कहीं पे हर कोई जो है वो इस चीज़ में बिजी था और हर जगह पे आपको आम ही आम जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसी सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। भाई, मैंगो जो है वो हमारा नेशनल फ्रूट है तो उसे इतना प्रोटोकॉल तो मिलना ही चाहिए। बच्चों ने जो है वो येलो या वाइट ड्रेसेस में आना था और इसके साथ उन्होंने येलो कलर की डिशेस या मैंगो डिशेस कोई भी जो है वो लेकर आनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं रियान के लिए जो है वो मैंगो केक बना देती हूँ। तो मैंने घी में जो है वो शुगर मिल्क एग्स वगैरह डाल के उसका जो है वो मिक्सचर तैयार कर लिया था। और यहाँ पे साथ ही मैंने मैंगो जो है वो जूसर मशीन में डाल के उनको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो है ये मैदा लिया है। मैदे के अंदर जो है मैंने वो 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और एक पिंच जो है वो मैंने बेकिंग सोडा डाला था और थोड़ा सा मैंने जो है वो टेस्ट के लिए नमक ऐड कर दिया था। यहाँ पे जो मैंगो का ब्लेंड किया हुआ मैंगो था वो मैंने इस मिक्सचर में ऐड कर दिया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस जो है वो डाला। तो मेरा जो है वो केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका था। थोड़ा सा मैंने ना इसको पिंक टच देने के लिए इसमें मैंने जामे शीरी ऐड किया था। ऊपर मैंने इसके किशमिश डाल दिए थे, बादाम वगैरह लगा दिए थे। और लो जनाब, मेरा जो केक है वो बेक हो चुका था। अब इसके ऊपर क्रीम की थोड़ी सी जो है वो डेकोरेशन जो है वो की गई थी। तो रियान का जो केक है वो तैयार हो गया था। और इसके साथ ही मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना जो ड्रेस है वो निकालूँ। तो जनाब, टीचर्स ने जो है वो डिसाइड किया था कि वो येलो या वाइट कलर के ड्रेस में आएंगी। तो मेरे पास तो इस तरह का कोई भी ड्रेस नहीं था। मुझे आइडिया आया, मैंने यहाँ पे अपने तीनों ड्रेस निकाले और मैंने इस वाइट शर्ट को सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें जो ऊपर यहाँ पे येलो कलर था। इसके अलावा जिसके बाजुओं पे बटन थे ना उसमें भी येलो कलर था। लेकिन मसला ये था इसके साथ जो दुपट्टा था ना वो मल्टी शेड्स में था। तो मैंने फिर क्या किया कि दूसरा मेरा ड्रेस था उसका मैंने ट्राउज़र इसके साथ जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसमें भी येलो कलर था लेकिन ये थोड़ा सा डार्क था। खैर, मैच तो इतना हुआ नहीं लेकिन मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जो मेरी शर्ट थी ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थी, पाँव तक थी तकरीबन। तो मैंने कहा कौन सा ट्राउज़र इतना नज़र आना है। खैर वो मैंने, और इसके अलावा जो मेरा थर्ड ड्रेस था उसका मैंने येलो दुपट्टा इसके साथ मैच किया। तो जो इसके अंदर प्रिंटिंग थी वो बिल्कुल सेम टू सेम कलर मैच हो गए थे आपस में। तो इस तरह से मैंने 3 ड्रेसेस को मिला के अपना एक ड्रेस जो है वो रेडी किया। यहाँ पे मैंने अपने लिए येलो जो है वो चूड़ियाँ निकाली, येलो कलर की पोनी और एक ब्रेसलेट, और साथ ही मैंने जो है वो सिल्वर कलर की जो बालियाँ है वो निकाली क्योंकि मैंने नीचे जो है वो सिल्वर कलर का खूसा पहनना था। खैर, लेना तो मैं येलो कलर का खूसा चाह रही थी लेकिन जुम्मा बाज़ार जो है वो फिर लेट लगा तो इस वजह से मैं ले नहीं सकी। जनाब, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्कूल की डेकोरेशन जो टीचर्स ने अपने अपने वाइट बोर्ड्स जिस तरह से डेकोरेट किए थे। और बच्चों ने ये 10 क्लास के बच्चों ने मिल के ये सारा वाइट बोर्ड जो है डेकोरेट किया और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा किया। ये 9th क्लास का वाइट बोर्ड है। तो बच्चों ने जो है वो अपनी अपनी टीचर्स के साथ मिलकर जो है बहुत ही एक्साइटेड थे बच्चे और ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और आजकल जो स्कूल्स में इस तरह की सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा की जाती हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो मॉडर्न एज के बच्चे हैं और उनको जो है वो स्टडी के साथ साथ इंजॉयमेंट भी चाहिए होती है। तो इसलिए जो है सारे स्कूल्स कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है वो स्टडी करवाई जाए, इसके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ कि बच्चे जो हैं उनसे लर्निंग जो है वो ज़्यादा करें। तो अब ये इस तरह के इवेंट्स हैं, बच्चे इसमें शेयर करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना एंजॉय करना। क्योंकि जब बच्चों को फूड जो है वो डिवाइड किया जाता है या फूड वगैरह जब वो अपने शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो उनमें शेयरिंग का जो है वो जज्बा पैदा होता है और शेयरिंग की उनको आदत पड़ती है। एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ में उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो अगर शुरू से उनके अंदर ये आदत होगी कि हमने चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करके खानी है तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नेक्स्ट वो किसी के साथ भी कहीं पे भी रूम शेयर कर रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं या कुछ भी जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों प्री प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं वो साथ साथ जो है वो एलसीडी पे उन कार्टून्स वगैरह जो है वो भी देख रहे हैं, साथ वो उनका खाना पीना भी चल रहा है। भाई, प्ले ग्रुप की जो क्लास है वो तो मौज मस्ती वाली क्लास होती है और इनको इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी जाती है आजकल के बच्चों को कि जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं
क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको 3 साल की एज में ही स्कूल में भेज दिया जाता है, उनका एडमिशन जो है वो करवा दिया जाता है। जबकि हमारे दौर में 5 साल का बच्चा या 4.5 साल का बच्चा जो है वो स्कूल वाले एडमिशन के लिए लेते थे, उससे कम एज का बच्चा जो है वो नहीं लेते थे। और मेरी एक कज़न जो है वो मुझे बता रही थी, आयरलैंड में वो रहती है, कि वहाँ पे जो है एडमिशन बच्चों का जो है वो 2 साल के बाद ही मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं। 2.5 साल में ना मोस्टली उनकी जो है वो एडमिशन की एज होती है कि इस एज में ना वो बच्चे ले लेते हैं। तो वैसे मैंने तो माशाल्लाह से रियान को भी 2.5 साल का ही था, तो मैंने, क्योंकि मैं खुद जो स्कूल जाती थी, तो मैंने उसको 2.5 साल का ही जो है वो प्ले ग्रुप क्लास में बैठा दिया था। तो अब वो अपनी क्लास में सबसे छोटा लगता है। तो रहीन की दफ़ा मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह उसको मैं 3 साल की एज में ही उसका एडमिशन करवाऊँगी। और यहाँ पे डेकोरेशन के अलावा जो है खाने पीने के अलावा जो बच्चों के लिए जो है वो कुछ गेम्स वगैरह भी अरेंज की गई थी। बच्चों को जो है म्यूज़िकल चेयर, बैट बॉल और इस तरह की दूसरी जो गेम्स है वो बच्चों ने, कुछ जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपनी टीचर्स के साथ जो है एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो की, और पिक्स वगैरह ली बच्चों ने अपनी टीचर्स के साथ। और ये हमारे ऑफिस का जो है ये सॉफ्ट बोर्ड यहाँ ऑफिस में डेकोरेट किया गया था। और खाने पीने का जो सिस्टम है वो भी स्टार्ट हो चुका था, बल्कि मोस्टली जो क्लासेस थी उन्होंने खाने पीना जो है वो एंड भी कर दिया था। और बच्चों के साथ साथ उनकी जो मदर्स हैं ना वो भी बहुत ही स्पोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो इतनी मज़े मज़े की जो डिशेज़ हैं वो बना कर दी थी। जबकि बच्चों को ये बताया गया था कि आपने अपनी मदर्स के साथ ज़िद नहीं करनी और ना ही आपने उनको परेशान करना है। जो भी खुशी से आपकी मदर्स आपको देती हैं आप वो मतलब कि अपने साथ ले आएँ। अक्सर ना कुछ लोगों को मैंने जो है कुछ लोगों से सुना है, या जो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ना ही कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी सोच के होते हैं, तो वो कहते हैं कि स्कूल वाले जो हैं वो सिर्फ खाने पीने के लिए इस तरह की पार्टीज़ जो है वो करते हैं, या ये सारी चीज़ें वो करते हैं। हालांकि टीचर्स को या जो हमारा स्टाफ वगैरह है उनको इतना खाने का नहीं लालच होता, बल्कि ये सब जो है बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है। आपके सामने मैंने ये सारी जो वीडियो है वो मैंने बनाई है, आप इसको गौर से देखिएगा कि में टीचर्स की जो है वो कितनी एफर्ट शामिल है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं करते, हेल्प वगैरह नहीं करवाते टीचर्स की, तो उनका सारा का सारा काम जो है वो टीचर्स को करना पड़ता है। डेकोरेशन का जो उनके लिए क्राउन्स या कैप्स वगैरह बनाई गई थी, तो ये मतलब कि सारी चीज़ें जो है ना वो टीचर्स को खुद करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी खुशी से, अपने शौक़ से जो है वो टीचर्स के साथ हेल्प के लिए आते हैं। तो टीचर्स की एफ़र्ट होती है, और हमारा मेन मकसद बच्चों को एंजॉय करवाना होता है, ताकि उन्हें जो है सारी सेलिब्रेशन का पता चले और बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को सीखें। तो यहाँ पे लास्ट में जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने टीचर्स के लिए मैंगो पार्टी का इंतज़ाम किया था, तो बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।